नमस्कार फ्रेंड्स। जब वनस्पति संरक्षण को या प्लांट प्रोटेक्शन को कम से कम खर्चे में तथा रसायनों को कम से कम उपयोग करते हुए तथा सामुदायिक स्वास्थ्य, पारिस्थितिक तंत्र, पर्यावरण एवं जैव विविधता, प्रकृति, जीवन, समाज और जीवन के पंच महाभूत पृथ्वी, पानी, अग्नि, आकाश और जल आदि तथा समाज की सुरक्षा, मिट्टी की उर्वरा शक्ति, खेत की मिट्टी के अंदर ऑर्गेनिक कार्बन, सूक्ष्म जीव एवं सूक्ष्म तत्वों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सुरक्षित भोजन के साथ साथ खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करते हुए खेती के करने के लिए काम में आने वाली सभी गतिविधियों को समेकित रूप से प्रयोग करते हुए खेतों में पाए जाने वाले सभी हानिकारक जीवों की संख्या को फसल पारिस्थितिक तंत्र के अंतर्गत या अंदर इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल या आर्थिक हानि स्तर के नीचे सीमित रखते हुए जब खेती की जाती है या प्लांट प्रोटेक्शन किया जाता है, तभी हम उसको एकीकृत नाशी जीव प्रबंधन अथवा इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट अथवा आईपीएम कहते हैं। आईपीएम में इन उपरोक्त सभी चीज़ों का सुरक्षा का ध्यान रखा जाता है, जबकि सामान्य प्लांट प्रोटेक्शन या वनस्पति संरक्षण में इस तरीके का विशेष ध्यान नहीं रखा जाता है और जो अवेलेबल मेथड होते हैं, चाहे वो रसायन मेथड हो या अन्य मेथड हो, इनको ही उपयोग किया जाता है। प्लांट प्रोटेक्शन विद मिनिमम एक्सपेंडिचर, with minimum use of chemicals, with least disturbance to the community health, environment, ecosystem, biodiversity, nature, life and its 5 elements: earth, water, agni, akash and air, and other useful organisms found in agroecosystem. By implying all available affordable methods of pest management in compatible manner to suppress the pest population below economic threshold level is called as IPM. In case of simple plant protection, we don't care all these things. But in case of pest management or integrated pest management, we always care these things when the plant protection is done with due care of environment, ecosystem, biodiversity, nature, life and society. Then only it is called as IPM or integrated pest management. Otherwise, it is not integrated pest management, it is a simple plant protection. If we want to do IPM, then we have to consider all these factors. We have to consider the protection of all these factors described above.
Then only we called it plant integrated pest management. Thank you very much.